हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन दिस मैस्कॉट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोग कुछ क्वेश्चन बोर्ड को लेकर बातचीत कर रहे थे, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। तो पीछे के दो क्लास में आपने देखा जहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन वर्ड के सेंस में तीन क्वेश्चन वर्ड को स्टडी किया है। फर्स्ट आपने वर्थ के बारे में स्टडी किया था, और उसके बाद अगले वीडियो में ही आपने देखा था जहाँ पर हम लोगों ने वर्थ, टाइम और वेयर को लेकर बात किया था। ओके, so today again I am gonna discuss two question word to you, and in which first we are gonna have when. When do you know? हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से जो है आप इसका हिंदी मत बनाइएगा कि when मतलब कब, बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन वर्ड का अपना एक सेंस होता है और उसी सेंस के आधार पर वो हमसे कुछ जानना चाहता है। तो when का प्रयोग हम क्यों करते हैं? टू नो टाइम, टू नो टाइम। Now it's very confusing, isn't it? अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, क्यों? क्योंकि पीछे जो आपने क्वेश्चन वर्ड देखा जहाँ मैंने बात किया था व्हाट टाइम, इसका प्रयोग भी हम लोग कर रहे थे समय जानने के लिए, और अब आप देख रहे हैं व्हेन, इसका प्रयोग भी हम कर रहे हैं समय जानने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, व्हेन और व्हाट टाइम समय जानने के लिए तो प्रयोग करते हैं, बट इसके बावजूद दोनों के समय में कुछ अंतर है। अंतर क्या है? सो जब हम लोग व्हाट टाइम को लेकर बात करते हैं तो व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्ट समय। कैसा? अकॉर्डिंग टू वॉच, यानी बाई वॉच, यानी घड़ी के सुई के अकॉर्डिंग कोई काम कितने बजे आप करते हैं या किए थे या करेंगे, उस सेंस में जब हम बात को जानना चाहते हैं तो वहाँ प्रयोग करते हैं व्हाट टाइम का। ओके, और जब हम व्हेन का प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं समय हमेशा घड़ी के सुई के अकॉर्डिंग नहीं होता है। कभी कभी आप कहते हैं 2 दिन पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले, या कल या परसों, ये सारे समय ऐसे हैं जहाँ पर घड़ी के अकॉर्डिंग आप बात नहीं कर रहे हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई काम आप कितने बजे करेंगे, तब आप बताते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो ऐसे सेंस में आप प्रयोग करते हैं वो टाइम का। लेकिन अगर घड़ी के अलावा किसी भी तरह के समय के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो अब आप मुझे ये तो नहीं बताएंगे ना कि 8:15 और 45 सेकंड में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा तो नहीं है। फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने का मतलब हो गया कि वो तो पूरा दिन आपका बर्थडे का है। आप चाहे जब भी उसको सेलिब्रेट करिए, और हो सकता है 2-3 तरीके से आप अपने रूटीन के अकॉर्डिंग अपने बर्थडे को सेलिब्रेट भी करते हो। तो यहाँ पर मेरा जो आपसे क्वेश्चन पूछने का मतलब था वो व्हाट टाइम के सेंस में नहीं था, वो किसके सेंस में था? व्हेन के सेंस में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्हेन। क्योंकि बर्थडे आप हर साल सेलिब्रेट करते हैं, बार बार आता है, और जो काम आप बार बार करते हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। व्हेन डू यू, और यहाँ पर एक्शन क्या है? सेलिब्रेट बर्थडे। अब आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। ओके, सो अगर मान लेते हैं आप अपना बर्थडे हमको बताना चाहते हैं कब सेलिब्रेट करते हैं, क्या हो जाएगा? आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। अब ध्यान रखिएगा, जब आप बर्थडे के बारे में बताते हैं तो आप बताते हैं डेट। ओके, सो अगर आप डेट बताएंगे तो डेट बताने के क्रम में ध्यान रखिएगा हमेशा उससे पहले प्रयोग करते हैं ऑन का। ओके, अगर आपको बताना हुआ कि मैं अपना बर्थडे जो है 5 अगस्त को सेलिब्रेट करता हूँ, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 5 अगस्त। ओके, अब ऐसे हम बहुत से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मुझे ये बताइए, आप लोगों ने लास्ट टाइम मूवी कब देखा था? आप लोगों ने लास्ट टाइम मूवी कब देखा था? अब शायद यहाँ पर फिर से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने कब देखा था, विच मीन्स घड़ी के सुई के अकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं है मेरा मतलब है 2 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, महीने भर पहले, या 6 महीने पहले। आप ये बताइए, तो लास्ट टाइम आपने कब देखा था? समय जानना चाह रहे हैं, व्हेन का प्रयोग करेंगे। पास्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। सो व्हेन डिड यू, और एक्शन क्या हो गया? वॉच मूवी। कब? लास्ट टाइम। सो व्हेन डिड यू वॉच मूवी लास्ट टाइम। अब अगर आप आंसर देना चाहते हैं और आपने कहा कि मैंने मूवी पिछले महीने देखा था, तो क्या हो जाएगा? आई डिड से क्वेश्चन होता है तो हम एक्शन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वॉच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉच्ड। आई वॉच्ड मूवी लास्ट टाइम लास्ट मंथ, या आई वॉच्ड मूवी लास्ट टाइम बिफोर 1 मंथ। अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वॉच्ड मूवी लास्ट टाइम यस्टरडे, आई वॉच्ड मूवी लास्ट टाइम बिफोर 1 वीक। अगर आप किसी मंथ का नाम बताना चाहें, जैसे आपने मुझे बताया कि लास्ट टाइम मैंने मूवी जो है मई में देखा था,
ओके, सो क्या हो जाएगा, आई वॉच मूवी लास्ट टाइम इन मे, विच मीन्स कि कभी भी अगर हम मंथ का प्रयोग करते हैं तो मंथ से पहले भी इन का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर आप यही बताते हैं कि मूवी देखे बहुत समय हो गया, आपको लगता है कि आपने 2019 में मूवी देखा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉच मूवी लास्ट टाइम इन 2019। ओके, या किसी ने कहा कि मैंने मूवी लास्ट टाइम पिछले संडे को देखा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉच मूवी लास्ट टाइम ऑन संडे। सो मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ उसे ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी हम ईयर या मंथ की बात करते हैं तो उससे पहले हमेशा इनका प्रयोग करेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया, आई वॉज मी लास्ट टाइम इन 2019 या आई वॉज मी लास्ट टाइम इन मे। अदरवाइज आप अगर कभी भी किसी डेट या डे की बात करते हैं तो उससे पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। जैसे आपने बताया बर्थडे की बात हुई कि बर्थडे हम 5 अगस्त को मनाते हैं, सो आई सेलिब्रेट बर्थडे ऑन 5 अगस्त। या अगर मूवी की बात हुई कि मैंने लास्ट संडे को देखा था, सो आई वॉच्ड मूवी ऑन लास्ट संडे। ओके, ये छोटे छोटे प्रीपोजिशन का ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। अब क्वेश्चन हम लोग बहुत सा पूछ सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप अगली बार पिकनिक पर कब जाएंगे, सो फ्यूचर की बात होगी, विल का प्रयोग कर लेंगे, व्हेन विल यू गो टू पिकनिक नेक्स्ट टाइम। या मैं आपसे पूछूं लास्ट टाइम आपने पार्टी कब अटेंड किया था, तो पास्ट की बात होगी, डिड का प्रयोग करेंगे, व्हेन डिड यू अटेंड पार्टी लास्ट टाइम। अदरवाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम आपने हॉल में मूवी कब देखा था, सो व्हेन डिड यू वॉच मूवी इन हॉल लास्ट टाइम। या मैं आपसे पूछूं कि आप शहर से बाहर लास्ट टाइम कब गए थे, व्हेन डिड यू गो आउट ऑफ स्टेशन लास्ट टाइम। ओके, सो बहुत सिंपल सा है, चीज़ें आप जान रहे होंगे, बट फिर भी मैं चाहता हूँ हर चीज़ को कवर करता चलूँ, इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी बात करता चल रहा था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा व्हेन के बारे में। व्हेन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं टू नो टाइम, समय जानने के लिए। व्हाट टाइम का प्रयोग भी आप करते हैं समय जानने के लिए, बट दोनों में अंतर है। तो फिर से मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको समय जानना होगा घड़ी के अकॉर्डिंग, विच मीन्स 8 बजे 9 बजे 10 बजे ऐसे सेंस में अगर समय जानना होगा तो क्वेश्चन हमेशा व्हाट टाइम से करिए। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हेन को लेकर के, तो यहाँ पर किसी और तरह के समय की बात होगी। ओके, अब सोचिए कि मैं आपसे पूछूं कल आप मुझसे कब मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका हिंदी वर्ड क्या आया, कब, लेकिन मैं तो आपसे ऑलरेडी कह रहा हूँ ना कि कल आप कब मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप मुझे आंसर देंगे तो बताएंगे ना कल मैं 8 बजे मिलूंगा या 9 बजे मिलूंगा। तो विच मीन्स कि जो मेरा सेंस था आपसे पूछने का कब यहाँ ज़रूर आ रहा था, लेकिन सही क्वेश्चन यहाँ व्हेन से नहीं बनेगा, क्योंकि हम घड़ी के अकॉर्डिंग जानना चाह रहे थे कि आप कितने बजे मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि व्हाट टाइम विल यू मीट टू मी टुमारो, दैट वुड बी द परफेक्ट क्वेश्चन। ओके, सो now I am going to have another question word, and that is very interesting. And that question word is why. So हम why का प्रयोग क्यों करते हैं? हाँ भाई, आप वीडियो देख रहे हैं, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? अगर आप कभी भी कोई भी काम करते हैं तो हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। जब आप उस कारण को जानना चाहते हैं, उस रीज़न को जानना चाहते हैं, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका सेंस क्या हो गया, टू नो रीज़न। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, विच मीन्स वाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। रीज़न जानने के लिए सीखने का काम चल रहा है, इसलिए आ का प्रयोग कर लेते हैं, वाई आर यू लर्निंग English. Okay, why are you learning English? So जब आपसे why से क्वेश्चन किया जाता है तो इसका रिप्लाई आप हमेशा उस कारण को बताने के लिए करते हैं जिस कारण की वजह से आप उस काम को कर रहे होते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या हो गया, why are you learning English, तो अब शायद आप भी बताएं, आई एम लर्निंग इंग्लिश टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन, अदरवाइज आई एम लर्निंग इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब, अदरवाइज आई एम लर्निंग इंग्लिश to develop my personality, I'm learning English because I want I can face to anyone in this world। तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं ना आपके। अब आप उसी रीज़न को समझिए और आंसर देते रहिए। किसी दिन अगर आप अपने ऑफिस नहीं जाते हैं और एब्सेंट रहते हैं, तो नेक्स्ट डे हो सकता है जब आप ऑफिस जाएँ तो आपके साथ के लोग भी आपसे पूछेंगे ना कि आप कल ऑफिस क्यों नहीं आए थे, वाई
पास्ट हो गया इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे। वाई डिड यू नॉट कम टू ऑफिस यस्टरडे। अब शायद आप यहाँ पर बताएंगे आई डिड नॉट कम टू ऑफिस यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल। तो जनरली आप नोटिस करेंगे जब वाई से क्वेश्चन होता है तो उसका रिप्लाई देते समय आप एक वर्ड का प्रयोग करते हैं दैट इज बिकॉज। हाँ, आप कारण बताते हैं आई डिडंट कम टू ऑफिस यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इल। अदरवाइज आई डिडंट कम टू ऑफिस यस्टरडे बिकॉज आई वेंट आउट ऑफ स्टेशन। आई डिडंट कम टू ऑफिस यस्टरडे बिकॉज सम गेस्ट केम एट माई होम। I didn't come to office yesterday because I had some personal work। रीज़न तो कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको बताना है। तो इसी तरह हम लोग और भी बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई डू यू वॉच मूवी, सो शायद आप भी बताएं आई वॉच मूवी फॉर एंटरटेनिंग माई सेल्फ या आई वॉच मूवी फॉर एंटरटेनमेंट। सो एक आपने देखा हम लोगों ने बिकॉज लगाकर आंसर दिया और एक आपने दिया फॉर लगाकर। तो जनरली आप देखेंगे कि जब वाई से क्वेश्चन होता है हम उसका आंसर देते हैं तो बिकॉज या फॉर का प्रयोग करते हुए हम अपनी बातों को कहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% एक्यूरेट है, बट आप जनरली देखेंगे कि इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके अपने आंसर को देते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूँ व्हाई डू यू रीड न्यूज़पेपर, तो शायद आप भी बताएंगे आई रीड न्यूज़पेपर बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट माई सेल्फ अपडेटेड वर्ल्ड वाइड। आप भी चाहते हैं कि देश दुनिया की खबर आपके पास हो। ओके, या मैं आपसे पूछता हूँ व्हाई डू यू गेट अप लेट इन मॉर्निंग, शायद आप भी बताएं आई गेट अप लेट इन मॉर्निंग बिकॉज आई स्लीप लेट इन नाइट। या अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाई डू नॉट टेक नॉन वेज, शायद आप भी बताएं आई डोंट टेक नॉन वेज बिकॉज आई हेट नॉन वेज। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाई डज योर ब्रदर कम लेट एट होम इन नाइट, आप भी हो सकता है रिप्लाई दें माई ब्रदर कम्स लेट एट होम इन नाइट। हो सकता है आप भी मुझे आंसर दें माई ब्रदर कम्स एट होम लेट इन नाइट बिकॉज ही वर्क्स टिल लेट नाइट। ओके, अगर मैं आपसे पूछूँ वाई डिड योर फ्रेंड कॉल यू लास्ट नाइट, हो सकता है आप भी बताएं माई फ्रेंड कॉल्ड मी लास्ट नाइट फॉर सम अर्जेंट वर्क। ओके, सो इस तरह से आज की क्लास में वाई और व्हेन को देखा और बहुत सिंपल सी क्वेश्चन वर्ड है, इसमें मैं नहीं समझता किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न होगा। आप कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी आराम से समझ सकते हैं और डिफरेंट तरह के आप टाइम वर्ड यूज़ करके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ओवर फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।